profit for the year 80,000. ओके ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग स्टॉक जाने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,96,000। उसके बाद है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। आपको पता है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ये क्या है? एसेट है। तो बैलेंस शीट के एसेट में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में हम लिखने वाले हैं 62,000 एंड उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमें यहाँ पे करना है। ओके डेप्रिसिएशन देखेंगे कितना है। ये देखो लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट के एसेट से ये हमें माइनस करना है एंड सेकेंड इफेक्ट इसका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन के ग्रुप में। ओके तो पहले तो हम करने वाले हैं ओपनिंग स्टॉक का पोस्टिंग। ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना है ट्रेडिंग के डेबिट में 1,96,000। लिखो यहाँ पे 1,96,000। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 62,000। बैलेंस शीट के एसेट में फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में जाने वाला है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 62,000। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन दिया है, करो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। कितनी अमाउंट आएगी? 6,200। करो माइनस 62,000 माइनस 6,200। आउटर में अमाउंट आने वाली है 55,800। ठीक है। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट के ग्रुप में। यहाँ पे लिखना है 10% डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 6,200। ओके ठीक है। नेक्स्ट है कंटेनर डिपॉजिट। देखो डेबिट साइड में अमाउंट है, अगर ये डेबिट साइड में अमाउंट है मतलब ये कहाँ पे जाना चाहिए? तो बैलेंस शीट के एसेट में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो डेबिट साइड में बैलेंस शीट के एसेट में तो डिपॉजिट कहाँ पे आएगा? तो बैलेंस शीट के एसेट में डिपॉजिट हम लिखने वाले हैं लोन्स एंड एडवांसेस के ग्रुप में। उसके बाद सन्डे डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, वो तो सेपरेट दिया ही है। सैलरीज कहाँ पे जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है वो भी कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे कंटेनर डिपॉजिट, सन्डे डेटर्स एंड सैलरीज का पोस्टिंग कर लेते हैं। कंटेनर डिपॉजिट है 16,000, बैलेंस शीट के एसेट में जाना है हमें लोन्स एंड एडवांसेस के ग्रुप में। ओके लोन्स एंड एडवांसेस के ग्रुप में लिखना है कंटेनर डिपॉजिट 16,000। लिखो यहाँ पे कंटेनर डिपॉजिट 16,000। कंटेनर डिपॉजिट के बाद है सन्डे डेटर्स 30,000। सन्डे डेटर्स के ग्रुप में यहाँ पे नीचे लिखो सन्डे डेटर्स 30,000। डन। नेक्स्ट सैलरीज कहाँ पे जाएगा? तो सैलरीज जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वहां पे देखो लिखा है सैलरीज एंड अलाउंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरीज एंड अलाउंसेस है, वहां पे हम लिखने वाले हैं सैलरीज इनर कॉलम में 1,50,000। देखो आपको फॉर्मेट है ना अच्छी तरह से लिखना है। अगर आप फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर करके रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है।
सैलरीज इनर कॉलम में हमने लिखा है 1,50,000। अभी इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सैलरीज थर्ड एडजस्टमेंट करने वाले हैं। सैलरी अमाउंटिंग ₹4,000 वॉज पेड इन एडवांस। एडवांस में अगर हम सैलरी दे रहे तो वो प्रीपेड सैलरी हो जाएगी। तो आपको पता ही है प्रीपेड, प्रीपेड मतलब क्या, इन एडवांस अगर पेड किया है तो वो माइनस हो जाएगा, एंड एडवांस में पेड करे तो वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो पहला तो इफेक्ट सैलरी से अभी हम ये ₹4,000 प्रीपेड माइनस करेंगे। लिखो यहाँ पे लेस प्रीपेड, $4,000। आउटर में अमाउंट आएगी ये 1,46,000। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ पे जाएगा, देखो जब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो, तो अगर डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट माइनस होती है, लेस होती है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में जाता है। अगर डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट ऐड होती है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लायबिलिटीज में। अगर क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट ऐड होती है मतलब एडजस्टमेंट करते हैं तो वो जाएगा एसेट में। अगर लायबिलिटीज मतलब माइनस करते हैं क्रेडिट साइड में तो वो क्या हो जाती है, लायबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, उसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में जाता है। अभी ये प्रीपेड सैलरी है इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो एसेट साइड में कौन से ग्रुप में आने वाला है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने वाला है आपका अदर आइटम्स के ग्रुप में। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखो आप अदर आइटम्स में कि कौन कौन से आइटम्स यहाँ पे आते हैं, प्रीपेड हो या एडवांस हो। ठीक है, लिखो यहाँ पे एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी 4,000। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन डेबिट साइड में अमाउंट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। रेंट एंड टैक्सेस ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए, लेकिन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, दोनों एक साथ कर लेंगे। कमीशन है 44,000, रेंट एंड टैक्सेस है 23,000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, उसके साथ उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो भी कर लेंगे। देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट है। कमीशन पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग है मतलब रेंट एंड कमीशन बोथ आर आउटस्टैंडिंग, इसलिए इन दोनों में हम आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये डेबिट साइड में है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में इसका सेकेंड इफेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो लिख लेंगे क्या था ट्रायल बैलेंस में, फर्स्ट कमीशन 44,000। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाना है, वहां पे देखना है हमें कमीशन है क्या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के ग्रुप में, तो यहाँ पे हमें तो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये लास्ट में लिखने वाले हैं जो है अदर आइटम्स का ग्रुप। ठीक है, लिखो चलो अदर आइटम्स के ग्रुप में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कमीशन 44,000 इनर कॉलम में। ओके, एंड उसके साथ आउटस्टैंडिंग कमीशन है जो है 10,000, करो ऐड यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग या पेएबल वो है 10,000, ऐड करके आउटर में अमाउंट आने वाली आपकी है 54,000। ओके, उसके साथ अभी इसका सेकेंड इफेक्ट बाद में करेंगे, उसके साथ क्या था, रेंट था ना, रेंट। ओके, देखो ऊपर ही रेट्स एंड टैक्सेस का ग्रुप है, तो इनर कॉलम में रेंट एंड टैक्सेस लिखेंगे 23,000। लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रेंट रेट्स टैक्सेस के ग्रुप में आपको लिखना है
रेंट एंड टैक्सेस, 23,000 इनर कॉलम में। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज, करो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000, ये ऐड करके आउटर में आने वाला है 25,000। अभी दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। ओके, तो अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में हमें लिखना है ये, ठीक है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के ग्रुप में हमेशा याद रखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के इफेक्ट होते हैं। लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये था 10,000, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ये अमाउंट है 2,000। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अभी पोस्टेज कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ये सब एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स है। तो पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे। फर्स्ट है पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देखो पोस्टेज कहाँ पे है, हाँ 9th में है ना पोस्टेज। लिखो यहाँ पे पोस्टेज 4,000। ओके, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसके ऊपर ही है, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 9,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ के ग्रुप में आपको लिखना है यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 9,000। ओके, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 7,000। कहाँ पे? ये देखो नीचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने हम लिख देते हैं 7,000। ओके, ठीक है। अभी चलो यहां तक तो हो गया है। डिविडेंड पेड, अनपेड डिविडेंड है, ये देखो ये 7,900, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये अनपेड डिविडेंड डेबिट साइड में है, और डिविडेंड के ऊपर एडजस्टमेंट, कैपिटल के ऊपर हमें डिविडेंड भी कैलकुलेट करना है। तो जो डिविडेंड कैलकुलेट होगा वहां से हम ये डिविडेंड को क्या करने वाले हैं, 7,900 को माइनस करेंगे, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, वहां पे माइनस करना है। चलो तो अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में हमें जाना है। ओके, लिखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, तो प्रोविजन होती है, प्रोविजन माइनस पेड, ठीक है। तो अभी ये प्रोविजन कहाँ से आएगी, तो ये आने वाली है आपकी एडजस्टमेंट से, और ये कहाँ से आएगी, ये आएगी ट्रायल बैलेंस से, लेकिन ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चाहिए, ठीक है। तो अभी अमाउंट तो मिल गई हमें, वो कितनी है, 7,900 डिविडेंड है। तो यहाँ पे लिख लो 7,900। जब हम वर्किंग करेंगे तब प्रोविजन लिख लेंगे एडजस्टमेंट से, ठीक है। अभी एडमिशन फीस देखो क्रेडिट साइड में है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाने वाली है। परचेसेस आपको पता है, परचेसेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस जाने वाला है। उसके बाद उन्होंने दिए है एक्साइज ड्यूटी, तो ये भी ट्रेडिंग
पोस्टिंग है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाने वाला है। सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्टिंग कर लेते हैं एडमिशन फीस, उसके बाद परचेसेस, एक्साइज ड्यूटी, इन्वेस्टमेंट एंड सेल्स। चलो एडमिशन फीस हमें लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, देखना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखनी है एडमिशन फीस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में एडमिशन फीस तो सेपरेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेपरेटली लिख देंगे हम एडमिशन फीस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, अमाउंट है उसकी 1000। ओके, एडमिशन फीस के बाद है परचेसेस। परचेसेस कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। $31,72,000, ठीक है। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि परचेस रिटर्न भी है। 31,72,000 ये हो गए हमारे परचेसेस। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमें लिखनी है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग को ट्रांसफर होते हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है 80,000 टू एक्साइज ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें पता है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट का ग्रुप देखेंगे। चलो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है हमें। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नीचे इन्वेस्टमेंट ही लिखेंगे 1,20,000। इन्वेस्टमेंट 1,20,000। इन्वेस्टमेंट के बाद सेल्स है, सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है सेल्स के सामने 38,13,000। सेल्स रिटर्न नहीं है इसलिए आउटर में लिख देंगे, नहीं सेल्स रिटर्न है। इनर में हमें लिखना है 38,13,000। ओके, अभी परचेज रिटर्न है, कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद परचेसेस से वो माइनस करेंगे। कैश इन हैंड कहाँ पे जाने वाली है, एसेट साइड में। बैंक बैलेंस कहाँ पे जाएगा, एसेट में। सेल्स रिटर्न कहाँ पे लिखेंगे, सेल्स से हमें ट्रेडिंग अकाउंट से उसको माइनस करना होता है कि नहीं। उसके बाद है डेवलपमेंट फंड। डेवलपमेंट फंड कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, रिजर्व एंड फंड के ग्रुप में। एंड डेवलपमेंट फंड के ऊपर एडजस्टमेंट है, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये देखो डेवलपमेंट फंड के ऊपर उन्होंने क्या एडजस्टमेंट दी है, तो डेवलपमेंट फंड को फोर्थ एडजस्टमेंट में है ट्रांसफर ₹4,000 टू डेवलपमेंट फंड। डेवलपमेंट फंड को हमें ₹4,000 ट्रांसफर करना है, इसलिए वो डेवलपमेंट फंड में ऐड होना चाहिए। एंड सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां से वो अमाउंट क्या होगी, माइनस होगी। मतलब जो भी कुछ ट्रांसफर हम करते हैं तो वो कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस से वो माइनस करना है। एंड उसका सेकेंड इफेक्ट पर्टिकुलर आइटम में, पर्टिकुलर डेवलपमेंट, पर्टिकुलर फंड में, रिजर्व में हमें ऐड करना होता है। ओके, तो अभी तो ये पोस्टिंग कर लेते हैं और उसके साथ डेवलपमेंट फंड के एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। सेल्स तक हुआ था, अभी है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखना है 2000। लिखो यहाँ पे परचेस रिटर्न 2000 माइनस करके आउटर में आने वाला है 31,70,000। ओके, परचेस रिटर्न के बाद कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे।
ग्रुप देखेंगे, ओके कैश और बैंक बैलेंस का ग्रुप है, वहां पे लिखने वाले हैं कैश इन हैंड 2100। ओके उसके बाद बैंक बैलेंस वो भी वहां पे ही आने वाला है, बैंक बैलेंस है 2 लाख। बैंक बैलेंस, नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वहां से हमें माइनस करना है सेल्स रिटर्न को। ये देखो सेल्स रिटर्न इनर कॉलम में लिखेंगे 3000। ठीक है, अभी माइनस करके ये आउटर में आने वाला है आपका 38,10,000। ओके एंड लास्ट है डेवलपमेंट फंड 4000। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में हमें जाना है, वहां पे लिखना है डेवलपमेंट फंड 4000। रिजर्व फंड यहाँ पे नीचे लिखो, क्योंकि वो उसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है ना, 25% ट्रांसफर करना होता है। लिखो यहाँ पे डेवलपमेंट फंड अमाउंट है 4000। ओके एंड क्या बोला है उन्होंने, क्या है एडजस्टमेंट, तो 4000 रुपीज ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड करो, यहाँ पे ऐड ट्रांसफर 4000, आउटर में आएगा 8000। अगर हम यहाँ पे 4000 ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ से ट्रांसफर होने वाला है, प्रॉफिट से ट्रांसफर होगा। तो प्रॉफिट कहाँ पे है, प्रॉफिट फॉर द ईयर या ओपनिंग बैलेंस या नेट प्रॉफिट फाइनली कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पे आता है। करो चलो, यहाँ से बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां से ये सब एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसफर टू डेवलपमेंट डेवलपमेंट फंड 4000। ओके ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है, अभी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के एसेट में। तो अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट लिख लेते हैं 2,20,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाना है, क्लोजिंग स्टॉक के सामने हमें लिखना है 2,20,000। ओके क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट होने वाला है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हम जाएंगे कहाँ पे, तो करंट एसेट के ग्रुप में हमें लिखना है करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000 लिखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है। ओके फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ है, अभी फोर्थ में है द सोसाइटी डिक्लेयर 5% डिविडेंड ऑन इट्स पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल के ऊपर हमें क्या करना है, 5% डिविडेंड कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 5% डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे कैपिटल के ऊपर।
तो अभी इसका इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, तो कहाँ से ट्रांसफर होगा ये डिविडेंड, तो ये डिविडेंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे एंड माइनस करेंगे एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ही, मतलब सेम साइड पे इसका इफेक्ट होता है, अनपेड डिविडेंड के ग्रुप में लिख देंगे, ठीक है, वहां पे वर्किंग करना होता है। तो अभी कैपिटल के ऊपर 5% डिविडेंड कैलकुलेट करना है। कैपिटल कितना है, ये देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल कितना है, 1,68,000। ओके, उसके ऊपर हमें 5% डिविडेंड कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में जाने वाले हैं। यहाँ पे लिखो लेस 5% डिविडेंड, किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। कैपिटल कितना है, 1,68,000, ठीक है, निकालो इसके ऊपर 5%, कितनी अमाउंट आई, 8,400। इनर कॉलम में आपको लिखना है 8,400। ओके, अभी डिविडेंड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, तो डिविडेंड का सेकेंड इफेक्ट ये देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में अनपेड डिविडेंड का ग्रुप है, तो वहां पे जो हम डिविडेंड की प्रोविजन करते हैं एंड जो पेड किया है वहां से वो माइनस होता है, ठीक है। तो डिविडेंड की अभी प्रोविजन करके रखी है वो कितनी है, अभी जो कैलकुलेट किया वो 8,400, लिखो यहाँ पे 8,400, ये आता है एडजस्टमेंट से एंड पेड आएगा आपका ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में डिविडेंड होता है। ओके, तो 8,400 माइनस 7,900, फाइनली ये अमाउंट आउटर में आने वाली है 500 रुपीज। तो अनपेड डिविडेंड हो गया 500। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट ही बाकी है। डिविडेंड हो गया, उसके बाद द सोसाइटी ट्रांसफर 25% ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 और 21 टू रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हमें 25% प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। एडजस्टमेंट है इसलिए कर रहे हैं, वैसे भी कंपलसरी आपको एडजस्टमेंट अगर नहीं है फिर भी यहाँ पे 25% प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना ही होता है रिजर्व फंड को। तो ये कहाँ से ये करेंगे कैलकुलेट, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है उसके ऊपर हम 25% कैलकुलेट करते हैं एंड वो रिजर्व फंड को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाने वाले हैं। लायबिलिटीज में ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत सारी एडजस्टमेंट हो गई यहाँ पे आपको लिखना है लेस 25% प्रॉफिट। तो अभी ये किसके ऊपर निकालेंगे, तो ये देखो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, इसके ऊपर हमें 25% कैलकुलेट करना है। मतलब 80,000 के ऊपर 25% प्रॉफिट कितना आएगा, तो वो आने वाला है 20,000 रुपीज, ठीक है। और ये हमें ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड को, तो यहाँ पे हम रिजर्व फंड में वो ऐड कर देंगे। यही पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड का ग्रुप देखिए। ओके, ऑलरेडी हमने लिख के रखा है यहाँ पे रिजर्व फंड इनर कॉलम में 30,000 है, प्लस एड यहाँ पे लिखना है 25% प्रॉफिट। वो आया है 20,000। आउटर में ये अमाउंट आने वाली है 50,000। ओके, चलो अभी क्या बाकी है, अभी एंड ऑल्सो ट्रांसफर ₹4,000 टू डेवलपमेंट फंड। ये तो एडजस्टमेंट हमने की है, इसलिए फोर्थ एडजस्टमेंट अभी हमारी कंप्लीट हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है लेकिन हमारे पास ऑडिट फीस नहीं थी, अगर होती तो पर्टिकुलर आइटम में हम वो ऐड कर देते, तो अभी नहीं है तो क्या करेंगे फिर, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो ऑडिट फीस आपको पता है कहाँ पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। ओके, चलो तो अभी ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमें ऑडिट फीस का ग्रुप देखना है। ऑडिट फीस ये देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 8000, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 8000। ओके, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटीज में जाना है करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है हमें सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के इफेक्ट करंट लायबिलिटीज में आते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 8000। ओके, तो अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹10,000, इंटरेस्ट के ऊपर मतलब एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, तो अभी इंटरेस्ट तो नहीं था ना प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर होता तो वहां पे ऐड कर देते, तो अभी नहीं है तो डायरेक्टली इसका पोस्टिंग कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में एक पोस्टिंग करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। एसेट साइड में आपको अदर आइटम्स के ग्रुप में लिख देना है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे, हाँ, और डायरेक्टर्स रिकमेंडेड 10% डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, तो करंट ईयर का डिविडेंड है तो ये नहीं होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट कर लिए तो प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड प्रॉब्लम को टैली करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, यहाँ पे आपको लिखना है या एड accrued interest 10,000। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखो यहाँ पे accrued इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। पहले तो हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 38,10,000 है एंड 2,20,000 है, दोनों की टोटल होने वाली है 40,30,000। करो यहाँ पे 40,30,000। सेम टोटल हमें डेबिट साइड में लिखनी है 40,30,000। ओके, डिफरेंस निकालो 1,96,000, 31,70,000 एंड 80,000 को माइनस करना है। जो डिफरेंस आने वाला है उसको हमें नाम देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो आ रहा है हमारा 5,84,000। ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट 5,84,000।
84,000। ठीक है, चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पहले तो देखेंगे, फटाफट अमाउंट लेना है आपको कैलसी के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में 10,000 है एक्रूड इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एडमिशन फीस 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 5,84,000। करो इसकी टोटल कितनी आ रही है। तो ये टोटल आ रही है आपकी 5,95,000। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है 5,95,000। सेम टोटल डेबिट साइड में लिखनी है 5,95,000। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस से जो डिफरेंस आने वाला है वो होने वाला है हमारा नेट प्रॉफिट। चलो डेबिट साइड इससे माइनस करेंगे। क्या क्या है डेबिट साइड में देखो फटाफट। ओके, सैलरीज है 1,46,000। नेक्स्ट 9,000, 25,000, 4,000, 7,000, 8,000, 6,200 एंड लास्ट है 54,000। ओके, तो ये माइनस करके नेट प्रॉफिट आ रहा है 3,35,800। लिखो यहाँ पे 3,35,800, ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। ओके, ठीक है, अभी ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, तो ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रुप में लिख देंगे। ये देखो ये, और इसका सब एडलेस करके फिर हमें आउटर में लेना होगा। लिखो यहाँ पे लास्ट में एड नेट प्रॉफिट कितना है 3,35,800। ठीक है, चलो अभी इसको ना एडलेस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग करेंगे। करो चलो, ओपनिंग बैलेंस था इसका 8,000। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 रुपीज हमें ऐड करना है। 4,000 रुपीज माइनस करना है। डिविडेंड को माइनस करना है 8,400 को। 20,000 को माइनस करना है एंड नेट प्रॉफिट को ऐड करना है। ठीक है, तो ये फाइनली आउटर में आ रहा है 3,91,400। लिखो आउटर में प्रॉफिट एंड लॉस के सामने वर्किंग करके आ रहा है प्लस माइनस करके 3,91,400। चलो अभी बैलेंस शीट टैली करेंगे। एसेट साइड में है 2,100। उसके बाद है 2 लाख। नेक्स्ट 1,20,000, देन 16,000, 30,000, 2,20,000, 55,800, 4,000, 10,000। तो फाइनली ये टोटल आ रही है 6,57,900। लिखो टोटल 6,57,900 एसेट की टोटल आ गई। ठीक है, 6,57,900। अभी लायबिलिटीज की टोटल करेंगे। लायबिलिटीज में है 1,68,000, देन 50,000, 8,000,
20,000, 10,000, 2,000, 8,000, 500 एंड लास्ट है 3,91,400। ठीक है, तो इसकी भी टोटल आ रही है हमारी 6,57,900। यहाँ पे प्रॉब्लम टैली हो रहा है 6,57,900।